मैं हूं पर्वत निगवाल और आपका आयुष्मान ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन है ना एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड, है ना। तो ब्लड आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको CHO, स्टाफ नर्स, ANM की वैकेंसी की तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो मिलते रहे और नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिलते रहे। तो अपन स्टार्ट करते हैं ब्लड, है ना। आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड पे, ठीक है ना। तो ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त, है ना। तो ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त, ठीक है ना। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब एक तरल होता है। ब्लड क्या होता है? तरल होता है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक होता है, ठीक है ना। तो ब्लड क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फिर तरल संयोजी ऊतक। इसको है ना ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो फ्लूइड ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड है ना हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करने का काम करता है। ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है कौन? ब्लड। इसलिए इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड ही हमारे शरीर में सभी जगह न्यूट्रिशन, पोषक तत्व पहुंचाने का काम भी करता है, इसलिए ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं, है ना। ब्लड को क्या कहते हैं? फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस इंटर कर जाते हैं या अंदर पहुंच जाते हैं। तो उनसे लड़ने का काम भी कौन करता है? ब्लड। इसलिए ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले ब्लड की प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब ब्लड की विशेषता क्या क्या होती है, ठीक है ना। तो हम ब्लड की विशेषता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पीएच की बात करेंगे। तो ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 पीएच होता है, ठीक है ना। क्या होता है? पीएच। और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना लीटर, है ना। तो वॉल्यूम कितना होता है? मेल के अंदर कितना होता है? 5 लीटर। और फीमेल के लिए, फीमेल में कितना होता है? 4.5 लीटर। देखो पुरुष में है ना कितना होता है? 5 लीटर। और महिला में कितना होता है? 4.5 लीटर, ठीक है ना। स्पेस वॉस्कोसिटी, है ना। वॉस्कोसिटी, वॉस्कोसिटी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। वॉस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, है ना। तो ब्लड का वास्कोसिटी कितना होता है, या फिर देखो वास्कोसिटी किसको बोलते हैं? जो गाढ़ापन, जैसे शहद का वास्कोसिटी ज़्यादा होता है ना। पानी का वास्कोसिटी कम होता है। तो जो गाढ़ापन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वास्कोसिटी। तो वास्कोसिटी ब्लड की कितनी होती है? 3.4 से 5.4, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.052 से 1.062 क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा हुआ था, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ब्लड का कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फंक्शन की, है ना। ये है ना ब्लड की प्रॉपर्टी और ये है ब्लड के फंक्शन। तो अब अपन बात करेंगे किस पे? ब्लड के फंक्शन पे। तो सबसे पहला फंक्शन है न्यूट्रिशनल फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन कौन सा हो गया? सबसे पहला फंक्शन कौन सा हो गया? न्यूट्रिशनल फंक्शन। तो न्यूट्रिशन फंक्शन में क्या होता है? ब्लड के साथ, देखो हमारा ब्लड है ना बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में घूमता रहता है, ठीक है ना। तो जो भी हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ में हम दाल, सब्जी, रोटी, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो हमारा खाना कहाँ जाता है? हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है। तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करता है? ब्लड। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचाने का काम किसका होता है? ब्लड का। तो ब्लड का इम्पोर्टेंट रोल होता है किसमें? न्यूट्रिशनल फंक्शन में। और हर एक सेल तक हमारा जो न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम करता है वो कौन करता है? ब्लड, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशनल फंक्शन समझ में आया होगा। अगला है रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो रेस्पिरेटरी, जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं, हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन हमारा लंग्स तक जाता है। लंग्स से एलोलाई से ब्लड उसे ले जाता है और हर एक सेल तक ले जाने का काम कौन करता है?
ब्लड, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन फंक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कौन, ब्लड। इसके बाद में स्टोरेज फंक्शन है ना, तो स्टोर करने का काम भी कौन करता है, ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में कुछ चीज़ें हो जाती है जैसे ग्लूकोज हो गया, लिपिड हो गया, ये है ना क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है कौन, ब्लड, ठीक है ना। इसके बाद में एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी मतलब ऐसे पदार्थ जो हमारे बॉडी में किसी काम के नहीं होते, है ना, जो हमारे बॉडी में किसी काम के नहीं है लेकिन हमारे बॉडी में इंटर है या फिर हमारे शरीर में बन गए हैं, तो उन्हें बाहर निकालने, किडनी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड, ठीक है ना। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम, है ना, तो ट्रांसपोर्ट और हार्मोन्स और एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है, ब्लड। जैसे हम आप लोगों को पता होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। जैसे हमारे शरीर में दो प्रकार से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो वो हार्मोन्स है ना, एक तो नर्वस के थ्रू डायरेक्टली चले जाते हैं और कुछ ब्लड के थ्रू जाते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होते हैं। तो हार्मोन्स को पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। साथ ही साथ जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, तो उन्हें भी कौन पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है ना। उसके बाद में डिफेंस फंक्शन। डिफेंस मतलब ऐसे तत्व जो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ। तो इनको डिफेंस मतलब मारने का काम कौन करता है, ब्लड। तो ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है। डब्ल्यूबीसी सेल क्या करती है, उन्हें बाहर, उसे वहीं पे ख़त्म कर देती है या फिर उन्हें मार देती है कौन, ब्लड, है ना। तो ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी के द्वारा है ना उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। तो ब्लड का एक डिफेंस फंक्शन भी होता है किसमें, ब्लड में, है ना। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, है ना, तो ब्लड क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस को भी बना के रखता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्लोटिंग फंक्शन। तो ब्लड क्या करता है, कोगुलेशन में भी हेल्प करता है ना। तो ब्लड जो थक्का बनता है या फिर हमें किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पे रिपेयर या फिर थक्का बनाने का काम भी कौन करता है, ब्लड। साथ ही साथ रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड के अंदर 90 से 92% वाटर होता है, तो उसे भी बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है कौन, ब्लड। तो आई होप दोस्तों ये मेरा वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।